कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे इंटरमीडिएट में समाकलन की, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। जी हाँ, और उसमें हमने 3 विधियां बताई थी। 3 विधियां बताने के बाद हम एक्सरसाइज 7.3 की बात कर रहे थे, है ना। और उस एक्सरसाइज में 7.3 को पूरा करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए हैं, आवश्यक हैं, जरूरी हैं, अच्छे प्रश्न हैं, वो प्रश्न आप देख लीजिए। दोबारा से हम करा देते हैं अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं। चलते हैं बच्चों सीधे। इसके पहले बच्चों याद करिए सिखाया क्या था हमने। ये सारे सूत्र आपको सिखाए थे अवकलन से, और फिर अवकलन का अपोजिट था समाकलन सिखाया गया था त्रिकोणमितीय फलनों में, फिर इनवर्स फंक्शन में, इस तरह आपको सिखाया गया था। और फिर ddx हो या इंटीग्रेशन हो, वो सभी पदों पर अलग अलग जितने पद थे प्रश्न में सब पे चला जाता था योग और अंतर के रूप में। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों यहाँ पर। ये प्रश्न देखिए सामने लिखा है आपके। अब प्रश्न हमने जैसा कि बताया आपको कि रूप बदल करके आता है ना। प्रतिस्थापन विधि में ले जाएंगे, लेकिन जो 3 तरीके हमने सिखाए हैं उन 3 तरीकों में से किसी में भी ये सेट नहीं हो रहा है। ना अंश बटे हर में है, न दो फलन इनटू के रूप में है, और ना ही x की पावर n का है। त्रिकोणमितीय फलन लिखा हुआ है, तो त्रिकोणमितीय फलन का मतलब है कि इसमें त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग करेंगे और उसके पश्चात प्रश्न को हम बदल करके पहुंचा देंगे अपने मूल नियम जो प्रतिस्थापन विधि में हमने 3 आपको सिखाए थे। ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों आप एक फार्मूला याद कर चुके हैं, छोटी कक्षाओं से एक फार्मूला पढ़े। क्या फार्मूला पढ़े? देखिए फार्मूला आप पढ़े थे, ये साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चों इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं न, थीटा की जगह नहीं थीटा लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, वो लिख देते हैं इसी फार्मूले को 3a करके लिखते हैं। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। बच्चों सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये सूत्र है हमारे पास। प्रश्न क्या, साइन क्यूब। देखो साइन क्यूब आ रहा कहीं, हाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा। तो बच्चों इस स्टेप की जरूरत है, इसको जरा अपने तरफ ले आओ। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा बराबर, इधर ले आओ तो ये इस तरफ जाएगा, तो क्या है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इससे बच्चों अगर 4 हटा दोगे यहां से तो 4 पूरे बटे चला जाएगा, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये बच्चों प्रश्न है, आपको देख लो। अब थीटा का आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो साइन क्यूब x, देखिए ये साइन क्यूब x पक्षांतर करोगे इधर तो ये आ गया, ये उस तरफ चला गया। 4 हटा दिया आपने तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा में 4 का भाग हो गया। चलें लिखें बच्चों प्रश्न में। चलते हैं, बराबर क्या लिख गया था यहाँ पर, देखो आप 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और पूरे के बटे 4, ये आपने लिख दिया था। क्यों लिख दिया था? आपने फार्मूला हमने सिखाया, कक्षा 10 से सीख करके कक्षा 11th में सीख करके आए हो आप लोग। चलें आगे। 1/4 बच्चों बाहर कर लोगे, पूरे प्रश्न बाहर है। ठीक, फिर समाकलन करेंगे, और समाकलन करने में दोनों को अलग अलग कर रहे हैं बच्चों। देखो इसका समाकलन करोगे तो 3 बाहर हो जाएगा। अब थीटा नहीं, अब गौर करो बच्चों, यहाँ तो थीटा था प्रश्न में, अपने पास थीटा के क्या चल रहा था, अपने पास x चल रहा था। क्या चल रहा था, x। तो अपने पास x था, क्लियर। अब जैसे इसकी जगह अगर हम लिख दें साइन क्यूब x, तो देखो क्या चलेगा, थीटा की जगह आपका x ही तो चलेगा, थीटा की जगह x, थीटा की जगह x लिख दिया गया। तो 1/4 बाहर, फिर 3 साइन x का समाकलन, उसमें 3 बाहर कर दिया, साइन x का समाकलन माइनस फिर साइन 3x का समाकलन, 1/4 पूरे के बाहर है,
3 बाहर है। बच्चों याद कीजिए, पढ़े क्या हो, अवकलन में आपको सिखाया गया था डी डी एक्स ऑफ कास एक्स। तो कास एक्स का बच्चों अवकलन पढ़े थे माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन का समाकलन होगा कास। अब माइनस तो है नहीं, यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो माइनस को क्या करोगे, हटा दो, तो माइनस का प्लस कर दो, तो उधर जब करोगे तो इधर माइनस लग जाएगा। अब देखो साइन का क्या हो जाएगा समाकलन, माइनस कास, ये हो गया माइनस कास एक्स, ठीक है। फिर माइनस, फिर साइन के बच्चों वही माइनस कास, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। कास यक्स की जगह क्या बच्चों 3x है, यक्स की जगह क्या है 3x है। अब जब x की x नहीं है तो पुनः इसका अवकलन करना पड़ता है, और प्रश्न किसका है समाकलन का, तो कर देते हैं भाग प्लस कांस्टेंट। आपको बच्चों प्रश्न कहाँ पहुँचा, एक बार लिख दीजिए, 1/4 माइनस 3 कास एक्स प्लस 1/3 कास 3x प्लस सी, यही आंसर है। आप चाहो तो 4 का गुणा भी कर सकते हो, अगर गुणा करोगे तब हो जाएगा 3/4 कास एक्स प्लस 1/12 कास 3x प्लस सी, इस तरह से ये बन जाएगा बच्चों। तो क्या किया आपने, साइन क्यूब एक्स को इस सूत्र से, ये सूत्र आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो, कौन, ये पढ़ चुके हो। इससे 4 साइन क्यूब थीटा इधर कर लिया आपने, और फिर 4 का भाग कर दिया, और साइन क्यूब थीटा और साइन क्यूब एक्स मैच कर गया आपका, थीटा की जगह आपने एक्स रखा और दोनों का समाकलन हो गया, सिंपल। चले आगे, चलिए अगले प्रश्न में नंबर 2 पर, ये साइन की घात 5x लिखा बच्चों, प्रश्न देखना क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इस तरह लिखा था, इसको हमने दो फलन के रूप में रख दिया है इनटू में। अब साइन को टी मानो, साइन एक्स का अवकलन कास, कास है नहीं, कास नहीं है तो कास बना लेंगे, क्या करेंगे, बना लेंगे, कैसे देखो। अभी तो समझाएगा बच्चों कि इसको अगर टी मानोगे तो ये कटना चाहिए, इसको टी माने तो कटना चाहिए, दोनों नहीं कट रहे, मतलब अवकलन से इसका अवकलन ये होता है या इसका अवकलन ये होता, तुम्हारा लग जाता प्रश्न, नहीं बन रहा। चले आगे, साइन घात 4x को लिखेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स बराबर, साइन स्क्वायर एक्स को बच्चों एक सूत्र पढ़े हो आप, क्या फार्मूला पढ़े हो, कक्षा 10 में सूत्र पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कास को पक्षांतरण कर दोगे तो 1 माइनस कास वर्ग थीटा, ये बन जाता है आपका ये सूत्र। इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हो आप, साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक के भीतर 1 माइनस कास वर्ग, 1 माइनस कास वर्ग थीटा, थीटा की जगह एक्स है, बाहर क्या है होल स्क्वायर, यहाँ क्या है साइन एक्स, ये हो गया। अब बच्चों देखो, अब देखिए बच्चों, कास एक्स को टी मान लो, किसको मान लो टी, कास एक्स को यहाँ टी मान लो, तो कास एक्स का अवकलन माइनस साइन होता, तो माइनस तो बाहर चला जाएगा, साइन कट जाएगा आपका फटाक से, अब प्रश्न आपका सरल हो जाएगा, लग जाएगा। अब होल स्क्वायर तोड़ो, उसके पश्चात सबका गुणा करो, फिर सालों करो, तो प्रश्न लेंदी हो जाएगा, समय खराब करेगा आपका। तो यहीं से देखो, कास एक्स तो इंटू में रखा फलन, कास एक्स का अवकलन साइन होता माइनस का, माइनस बाहर साइन कट जाएगा, तो यहीं से बच्चों लगा लो, यहीं से लगा लीजिए, माना टी बराबर, इसको मान लोगे कास एक्स को, जब टी मानोगे तो अवकलन करना पड़ेगा डी टी अपॉन डी एक्स, कास एक्स का अवकलन है माइनस साइन एक्स, कैंची गुणा कर जाओ, इसके बटे 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, इसलिए इससे डी एक्स का मान निकालोगे तो हो जाएगा डी टी बटे माइनस का साइन एक्स, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे माइनस का साइन एक्स। ठीक बच्चों, चलें आगे, जहां प्रश्न छोड़ करके आए थे आप, प्रश्न क्या था, इंटीग्रेशन 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये था बच्चों प्रश्न आपका।
बराबर 1 माइनस कास एक्स को आपने क्या माना था टी, तो कास एक्स को टी रख दिया आपने, तो टी वर्ग हो गया, पूरे पर होल स्क्वायर है। साइन एक्स को आपने टी माना नहीं, साइन एक्स को साइन एक्स लिखो, कास एक्स को माना था आपने, तो ये साइन एक्स लिखा गया इनटू, अब बच्चों देखो डी एक्स हटाया आपने, क्यों हटाया था जहाँ बता चुके आपको पहले, जैसे ही आपने कास एक्स को टी माना था तो प्रश्न आपको टी में ट्रांसफर हो रहा, तो फिर टी जब ट्रांसफर हो जाएगा फलन टी में पहुंचेगा तो फिर टी के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन जब डी टी करोगे टी के सापेक्ष के लिए डी टी लाओगे तो डी एक्स हटाना पड़ेगा, डी एक्स हटाना है डी टी लाना है, इसलिए अवकलन करते हैं। तो डी डी एक्स का मान हो रहा है डी टी बटे माइनस का साइन एक्स, आपने देखा ये साइन एक्स आपका कट गया, आगे चलोगे तो माइनस बाहर कर लोगे, पूरे के बाहर माइनस, अब देख लो बच्चों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वर्ग माइनस गुणनफल का दुगना, ये बच्चों प्रश्न बना आपका, ये आपका इनटू बाहर वाला कटा गया, ठीक है। अब बच्चों सिंपल है, सबका समाकलन कर जाओ, तो -1 का अलग कर जाओगे, माइनस माइनस का +2 बाहर कर लोगे, टी स्क्वायर का अलग कर जाओगे, और ये प्लस टी घाते 4 क्या हो जाएगा, माइनस गुणा कर रहे हो ना, तो माइनस टी घाते 4। बच्चों बिल्कुल सिंपल हो गया, कर सकते हो आप। -1 का क्या होता है यक्स, यक्स का मतलब क्या, टी के सापेक्ष कर रहे हो, +2 यक्स पावर n+1 बटे n+1, सीख चुके हो, n+1 बटे n+1, टी का मान रख जाओ, माइनस टी माना था आपने कास एक्स, +2 बटे 3 कास एक्स का होल क्यूब या कास क्यूब एक्स, -1 बटे 5 टी माने कास एक्स होल घाते 5 या कास घात 5 एक्स प्लस सी, इस तरह बच्चों। ये बच्चों अच्छा प्रश्न आपके सामने लगाया गया, ठीक है। साइन घात 5 साइन घात 4 एक्स का पहले प्रश्न कर चुके थे इसी टाइप से एक्सरसाइज में, तो क्या किया साइन घात 4 और फिर साइन एक्स को टी मानते तो कास कटता, या इसको मानते तो ये कटता, ऐसा कुछ मिला नहीं तो साइन घात 4 को ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस का स्क्वायर थीटा में, और ऐसा करते ही कास एक्स को टी मानने से आपका ये कट जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आपका समाकलन हो गया। चलें बच्चों अगले प्रश्न में, 4 नंबर के पहले 3 नंबर था, तो 3 कहाँ है, 3 ये, हाँ सेम सेम बच्चों देखो इसको, प्रश्न को, इस प्रश्न को देख लीजिए, इसको भी आप लगा सकते हो, क्या लगाओगे, हिंट हम कर दें, हिंट कर दें घर के लिए, बराबर कास की पावर 6x इंटू कास एक्स। बच्चों सेम से बना दिया हमने प्रश्न, सेम टू सेम प्रश्न बना दिया देखो, लेकिन अब फिर वही बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों करो जैसे वहां बदलाव किया था, कास घात 6x है तो कास घात 6x को ऐसे लिखो, कास स्क्वायर एक्स की घाते 3 इंटू कास एक्स। अब बच्चों फिर चलो आगे, अब देखो इसी सूत्र से अब की कास स्क्वायर थीटा बदल दो, जब कास स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, बोलो कास स्क्वायर लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब बच्चों देख लो क्या करोगे, हिंट में हम बता दें आपको, टी मान लोगे साइन एक्स, इसका अवकलन करो, ये रखा है, जब इसको टी मानोगे अवकलन करोगे तो डी एक्स हटेगा, ये कास एक्स कट जाएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तोड़ देना, सबका समाकलन हो जाएगा अलग अलग, सिंपल कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, घर से करिएगा। चलें आगे, अब बच्चों देखिए प्रश्न, इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न बच्चों छोटी कक्षाओं में करें आपने, क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, हम बच्चों क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को हर के संयुग्मी का गुणा कर रहे हैं, अंश में भी करेंगे हर में भी करेंगे, जो करेंगे वो अंश में भी और हर में भी, तो संयुग्मी माने बीच का चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दिया, ठीक है बच्चों। आगे चलें, ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या हो गया बच्चों, देखो दोनों प्लस में दोनों माइनस में, तो वर्गांतर हो गया 1 माइनस
साइन वर्ग एक्स, एक दोनों का वर्ग है, बीच में अंतर, एक बार धन में एक बार ऋण में लिख सकते थे। आगे चला एक बार और करिए, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो बच्चों अभी जस्ट पीछे लिखा था आपको बार बार हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है इस सूत्र से, कास स्क्वायर थीटा। क्या बनता है, कास स्क्वायर थीटा बनता है। तो कास स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कास स्क्वायर थीटा। तो इसको बच्चों कास स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। आगे चलेंगे बच्चों, अलग अलग कर दीजिए, प्रश्न को भाग कर दीजिए। कास स्क्वायर एक बार 1 के बटे, माइनस एक बार इसके बटे कर दीजिए, साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल, अलग अलग भाग कर दो, एक बार 1 के बटे एक बार साइन के बटे। आगे चलें तो 1 अपान कास स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है डी एक्स, माइनस 1 बटा कास सेक हो जाएगा और साइन बटा कास क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो बच्चों ये सेक एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया। अब बच्चों सिंपल बिल्कुल सीधा सूत्र आ गया आपका, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, इसका समाकलन सेक एक्स। बिल्कुल सिंपल सी बात आ गई, हो गया बच्चों। इसी प्रश्न को बच्चों दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके आप बदल सकते हो इसका रास्ता। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देख लो। सेकेंड मेथड देख लो, क्या सेकेंड मेथड है आपको, प्रश्न क्या था, प्रश्न था बच्चों 1 बटा 1 माइनस साइन एक्स, ये था प्रश्न, चेक कर लीजिए। प्रश्न था 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स, क्या था 1 बटा 1 प्लस साइन, ये प्रश्न था बच्चों। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इस 1 को सरल करते हैं। 1 को सरल करने के लिए साइन को हम कास में ले जाते हैं, और कास को ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कास 90 माइनस थीटा। अब देखो कास 90 माइनस थीटा, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है प्रथम चतुर्थांश, और कास थीटा के सूत्र बच्चों पढ़े आपने, कास थीटा के आपने सूत्र पढ़े, कौन से पढ़े, देखिए कास 2 थीटा के कई सूत्र पढ़े, लेकिन हमें 1 काटने वाला चाहिए, तो 1 चाहिए माइनस में, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये पढ़ा। अब ये 2 थीटा था, अगर थीटा में करोगे तो बाई 2 लग जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 ये बन गया। यही फार्मूला बच्चों से बदल जाता है, देखो जब 2 थीटा था तो थीटा हो गया, 2 थीटा गया थीटा, तो वहां पर बाई 2 चला गया, सीधी सी बात। अब ये देखो कास 90 माइनस थीटा, आपके पास प्रश्न क्या है, आपके पास प्रश्न है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखो थीटा जो क्या जाएगा आपका, पाई बाई 2 माइनस एक्स जाएगा, लिखो तो 2 कास स्क्वायर बाई 2, किस पे बाई 2, किसे बाई 2, थीटा पर, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, जागना है यहाँ पर बच्चों, आपसे गलती ना हो, माइनस 1। हम तुलना कर दें, थीटा की जगह क्या चल रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, पूरे के बटे 2 पूरे कर दिया माइनस 1। ये करना है बच्चों आपको, 1 प्लस कास थीटा का सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2, थीटा कौन है, थीटा बटे 2 माइनस 1। आप गौर करेंगे बच्चों तो देखो 1 से 1 आपका कट गया, 2 आपका बाहर आ जाएगा, बचा क्या है 1 अपान कास स्क्वायर, ये क्या हो गया, बटे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे,
तो ये देखो 1/cos² थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में क्या है नहीं 1/2, ऊपर हो जाएगा बच्चों sec² थीटा का मतलब हो गया π/4 माइनस x/2। इसको बच्चों प्रतिस्थापन विधि से लगा सकते हो, इसको आप t मान लो या मुजमानी करो। अगर मुजमानी करोगे बच्चों देखो हम बता दें आपको, सीधे करो 10x का अवकलन sec²x का समाकलन 10x, तो इसका समाकलन हो गया 10x। जी बिल्कुल हो गया 10x, परंतु x की x नहीं है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा और फिर भाग करना पड़ेगा। तो अवकलन π/4 का 0 माइनस बाहर x/2 का 1/2, x का 1 तो माइनस 1/2 आता, माइनस 1/2 को भाग करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा तो पलट जाएगा माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2/1, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस ये आपका आंसर आ जाएगा। कब, जब आप सीधे डायरेक्ट करते हो। लेकिन आप अगर कहते हो नहीं सर हम जाएंगे प्रतिस्थापन विधि में, तो इसको t मानना पड़ेगा। किसको t मानना पड़ेगा, π/4 माइनस x/2 को अवकलन करिए dt/dx बराबर, ये तो 0 हो गया, माइनस 1/2 आ गया। कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, तुम्हें dx हटाना होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2dx बराबर 2dt, dx माइनस का बराबर 2dt, तो dx बराबर माइनस का 2dt। अब चलो बच्चों प्रश्न में, प्रश्न था आपका 1/2 sec², ये प्रश्न लिखा था बराबर 1/2, इसको पूरे को आपने t माना था, dx आपका आया था माइनस 2dt, एक लाइन और चलेंगे बराबर, देखो 2 बाहर आए, 2 से 2 कट गया, माइनस बाहर आ गया। प्रश्न है आपका sec² dt। अब बच्चों मुजमानी है, क्या हो गया 10x 10t प्लस c, तो माइनस 10t का मान रख जाओ। t किसको माना था आपने, t माना था आपने π/4 माइनस x/2 प्लस c, यही तो माना था। अब देखो यही तो आपका सीधे आंसर आपका आया था माइनस 10 π/4 माइनस x/2, देखो ये माइनस है। वैसे आप कर सकते थे बच्चों, 2 तरीके से प्रश्न को लगाया गया आपको, ठीक है। अथवा इसमें हम cos थीटा का प्रयोग कर गए और ये सीधे हर के संयुग्मी का गुणा किया था। किसका किया था, हर के संयुग्मी का गुणा करके बताया था। कर सकते हो, सिंपल है। किसका प्रयोग चल रहा है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों का प्रयोग हो रहा है, तो त्रिकोणमिति के सूत्र अच्छे से आने चाहिए आपको। चलें आगे देखिए बच्चों, इस टाइप का प्रश्न कराए थे हम आपको। अब 10x का अवकलन sec² होता है sec, लेकिन घात 4 लिखा, तो क्या करें इसको, देखिए क्या करेंगे, देखो घात, हमारा अवकलन क्या होता है 10x का sec²x, अच्छा रूप बदल रहे हैं प्रश्न, इसको t मानेंगे तो कट जाएगा, इसको t मानेंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये समस्या है, तो क्या करें, जब इसको t मानोगे तो ये भी t बनाओ इसको, तो sec² थीटा को लिख सकते हो बच्चों, फार्मूला पढ़े हो, क्या लिख सकते हो, sec² थीटा को लिख सकते हो 1 + tan² थीटा। अब देखो बच्चों, माना t बराबर 10x, इसको t मानोगे ये t हो जाएगा, इसका अवकलन ये कट जाएगा, आपका सरल हो जाएगा। अवकलन करो dt/dx बराबर 10x का अवकलन sec²x, कैंची गुणा कर जाओ, sec² dx बराबर dt, तो dx निकालोगे तो क्या आ जाएगा dt बटा sec²x। ठीक है, आगे चलें बच्चों, प्रश्न कहाँ छोड़ा था आपने, वापस चलें। प्रश्न छोड़ा था sec²x इंटू 1 + tan² थीटा इंटू 10x
dx। ये था प्रश्न आपका। इसमें 10x को आपने t मान लिया था, क्या माने थे? t। तो 10x से t रखो चल करके। चलें, तो सेक स्क्वायर x तो ऐसे रख दिया आपने, इंटू 10x को क्या माने थे? t। तो जहाँ जहाँ 10x है वहाँ t कर जाओ, t। dx क्या बन गया आपका? dx बन गया dt बटा सेक स्क्वायर x। तो dt बटा सेक स्क्वायर x लिख जाओ। आगे चलें, देखो सेक स्क्वायर x आपका सेक स्क्वायर x कैंसिल आउट हुआ, तो आया क्या? एक बार वापस लिख दीजिए प्रश्न, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब बच्चों गुणा कर जाइए, t प्लस आधार समान गुणा में आते हैं जुड़ती हैं, अब बच्चों एक सिखाते हैं से n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n प्लस 1 बटे n प्लस 1। आगे चलें बच्चों, मान रख जाओ t का बराबर 1 बटे 2। t किसको माना था आपने? 10x को माना था। 10x का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 4, फिर t का मान 10x। इस तरह से बच्चों 10x का होल वर्ग या 10 वर्ग x, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बच्चों, सेम कैटेगरी, सेम बात है। बात समझ में आ गई आपको? सिंपल सा प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न। तो चूंकि आपका अभ्यास है ना, प्रैक्टिस है आपकी, क्या प्रैक्टिस है कि इसको टी मानेंगे, इसका अवगुण कट रहा। अब चूंकि सेक स्क्वायर एक्स तो कट रहा था, लेकिन एक और बच गया, तो उसको हमने फटाक से 10 बदल दिया। 1 प्लस 10 वर्ग सेक वर्ग पढ़े हो, तो ये टी में चला गया, लग गया आपका प्रश्न। सिंपल है। अगले प्रश्न चलिए, ये प्रश्न देखिए बच्चों, ये तो सिंपल प्रश्न है बच्चों आपका। इसमें क्या करना है? करनी का इलाज करना है। ऐसा कुछ खेल करो कि रूट खत्म हो जाए, करनी खत्म हो जाए आपका, है ना। बच्चों अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, सिंपल सा है। क्या है? त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग है। कौन सूत्र? आप पढ़ के आए हाई स्कूल से, सिंपल से सूत्र के जैसे प्रश्न आपका दिख रहा है। तो बच्चों कब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा आपको? एक तो प्रश्न जब करनी लगा है हमेशा, और करनी में कौन है? वर्गमूल का प्रश्न है। तो वर्गमूल के प्रश्न में आप ये करनी हटाओ, तो करनी कैसे हटेगा? वर्गमूल वर्ग से हटता है, घनमूल घन से हटता है। तो ये वर्गमूल है तो वर्ग से हटाओ, तो वर्ग बने कैसे? ऐसा कुछ खेल करो कि भीतर से होल स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे कैसे कर दें? तो देखो एक बच्चों सूत्र याद दिला मैं आपको। एक फार्मूला लिख रहे हैं हम, आपने फार्मूला पढ़ा बच्चों साइन 2 थीटा का। क्या सूत्र है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी को बच्चों फार्मूले को साइन 2 थीटा को अब क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बच्चों हो जाता है। अब देखिए आपके पास एक क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स लिखा हुआ है। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अर्थ क्या निकला? अर्थ बच्चों ये निकला इसका कि आपका थीटा था, थीटा की जगह क्या आ गया? एक्स आ गया। अगर मैच करोगे तो थीटा की जगह एक्स चल रहा है, तो देखो जहां जहां थीटा था वहां एक्स लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका क्या हो रहा है? साइन एक्स का आपने लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx। ये हो गया। अब बच्चों 1 को याद करो। अब ये 2ab लिखा, क्या लिखा? 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा बच्चों, क्या लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये हिंट करता है। क्या हिंट कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सूत्र पढ़े हो आपके पास, बाई 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। क्या फार्मूला है आपका?
अब बच्चों देखो, इन फार्मूलों का आपके इस प्रश्न में प्रयोग हो गया, प्रश्न आपका ट्रांसफर हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्या लिखा वन को आपने? हम तो वन को यही लिखते, ये हम वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स से लिखते, लेकिन बात तो ग्रुप की है कि आपका प्रश्न किस ग्रुप में है, ठीक है ना, आपके साथी कौन से हैं। तो देखो साथी है y2 में, तो फिर उसी ग्रुप में रहना पड़ेगा, तब ना तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, आपका विवाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चले, गणित सिखाती है हमको, अगर स्नेह से रहना है तो ग्रुप सेम बनाना पड़ेगा आपको। बच्चों ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, सूत्र पता हो तो इसका 2 बार गुणा कर दो तो ये आ जाता है। अब बच्चों बराबर चलो, वर्ग से अंडर रूट खत्म हो गया, अंडर रूट खत्म हो गया, बचा क्या, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2। समाकलन बच्चों इसका अलग कर लोगे, dx प्लस इसका अलग कर लोगे, अब देखो ये थीटा की जगह चल रहा है, आपको याद होगा साइन एक्स का अवकलन कास एक्स और कास का अवकलन माइनस साइन, तो साइन का अवकलन कास, तो कास का समाकलन साइन, ये तो सीधा है हो गया आपका। x की जगह x बाई 2 है, जब x बाई 2 है तो इसका पुनः अवकलन करो, 1/2, 1/2 को भाग करो, 2/1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कास एक्स का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन का क्या बनेगा, कास बनेगा, माइनस है नहीं तो माइनस उधर गुणा कर दो, तो क्या हो गया माइनस कास। फिर x बाई 2 में x बाई 2 को करो अवकलन 1/2, उसका भाग करो, तो 1/2 को भाग करोगे तो पलट के आ जाएगा 2/1 प्लस कांस्टेंट। यही बच्चों आपका आंसर हो गया, 2 कॉमन कर सकते हो, तो आप कॉमन कर सकते हो। ठीक बच्चों, सिंपल सा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है। चलें आगे, अगला प्रश्न देखो बच्चों, बड़ा मजेदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अभी कल बच्चों इस टाइप का एक प्रश्न हमने किया था। अब देखो इस प्रश्न को बच्चों हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम 10x को t माने, 10x को t माने तो 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, बस बात पकड़ लीजिए, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो ऐसा कुछ खेल करो कि sec स्क्वायर x आ जाए, नीचे कास है, एक कास अगर और हो तो कास स्क्वायर ऊपर जाकर sec स्क्वायर हो सकता है, तो इसको कास बनाओ, बस बन गई बच्चों बात। इतना दिमाग में जब आ जाएगा आपके कि 10x को अगर t माने तो 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो ऊपर अगर sec स्क्वायर x चाहिए तो देखो नीचे कास है तो ऊपर जाकर sec हो रहा है, लेकिन अगर कास वर्ग होता तो ऊपर sec वर्ग हो जाता, sec वर्ग हो जाता तो फटाक से कट जाता, हमारा प्रश्न लग जाता। तो क्या हो रहा है देखो, और नीचे भी जब 10x को t मानोगे तो कास का भाग कर दो, कास का गुणा कर दो, तो ये कास स्क्वायर ऊपर sec स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन बटे कास आपका 10 बन जाएगा, बस बन गई गाड़ी, बन गई गाड़ी, चल गई। तो ये साइन बटा है, इसमें बटे कास कर देंगे, आप समझिए, और ये कास एक्स था आपका, तो जब आपने कास का भाग किया और कास का गुणा किया तो कास स्क्वायर एक्स बन गया। अब देख लो बच्चों, अगले में ये कास स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो अब बच क्या रहा है, ये साइन बटा कास क्या हो गया, 10x हो गया, ये रूट में क्या लिखा था, 10x लिखा था, ये क्या है dx। अब देख लो बच्चों, 10x को t मानोगे आप, 10x को t मानोगे कट जाएगा। अब इसको ऊपर भी लिख सकते हो, आधार समान भाग में घातें घटती हैं, 1/2 और नीचे से एक ऊपर जाएगा तो रूट का बन जाएगा -1/2, बटे में चला जाएगा। ठीक बच्चों, तो क्या करेंगे, माना t बराबर 10x बाई जो भी है, क्या है x है, 10x मान रहे हैं, अवकलन कर जाओगे, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इससे बच्चों dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dt बटा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
इतना सारा अभ्यास कर चुके हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कहाँ छोड़ के आए थे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x किसका, रूट का, बटे भी 10x था आपका, बराबर सेक स्क्वायर एक्स, 10x को आपने t माना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट टी, dx क्या आया आपका dt बटा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, बराबर बटे में t है, ये क्या है t की पावर 1/2 है, dt हो गया। आधार समान भाग में जाते हैं घटती हैं, तो 1/2 से -1 घटाओगे जा करके, ये हो जाएगा t की पावर -1/2। अब x की पावर n का समाकलन बच्चों, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, बराबर ये 1 से आधा घट रहा तो आधा बचा 1/2 तो पलट के ऊपर आ जाएगा 2, ऊपर भी t घात 1/2, t घात 1/2 क्या हो जाएगा √t प्लस c बराबर 2 रूट t का मान, t क्या माने थे 10x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ गया बच्चों। याद रहे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लीजिए आप, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x की पावर, देखना ऊपर 1/2, नीचे से 1 से ऊपर घटाओगे जाके 1/2 से 1 तो -1/2, क्या बन जाता -1/2 dx। जब ये बन जाता तो t क्या मानते हैं आप 10x। जो हम सिखाते हैं आपको, ये प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है, एक फलन का अवकलन दूसरा रखा है, जी हाँ 10x का अवकलन ये रखा है, तो जो 10x 2 बार लिखा था इसको आप इकट्ठे कर सकते थे, चूंकि हम तो वहां रख लेंगे, वहां बाद में सरल कर लेंगे, उसी बात को पहले भी सरल कर सकते थे हम लोग। तो क्या कर सकते थे, देखो पावर हटाओ घात 1/2 लगेगा, 1/2 इसकी 1, तो आधार समान में भाग में घातें घटती हैं, तो 1/2 से 1 घटावा करके तो -1/2 हो गया। अब सीधा है इसका अवकलन ये रखा, 10x को आप t मान लोगे, घर से इसको लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो, एक ही बात है, चाहे से लगा लो, ठीक बच्चों आ गया होगा। चलें आगे, अगला प्रश्न देखो बच्चों, वही cos 2 थीटा के सूत्रों का प्रयोग बता चुके थे आपको, कौन सूत्र जरा देख लीजिए एक बार, cos 2 थीटा के सूत्र पढ़े हो, कई आप पढ़े हो, उसमें एक तो ये है जो 1 को काटता हो, एक और है जो 1 को काटता हो, वो ये है, एक में 1 माइनस में आता है, एक में प्लस में आता है। इन्हीं सूत्रों को बच्चों आप केवल थीटा में लिखो, तो 2 थीटा में था तो थीटा आता, थीटा करोगे तो बाई 2 लग जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 -1 cos थीटा बराबर इसमें लग जाएगा आपका 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 -1, ये हो गया -1 पहले लग गया था, 1 माइनस, ये फार्मूले बच्चों पढ़े आपने। ठीक है, अब देखो ये लगा मैं, लेकिन कास है नहीं, इधर 10 क्या हिंट कर रहा है कि सर भीतर 10 लाओ, सरल करके 10 लाओ तो 10 से 10 कट जाता है, तो ये पूरी कवायद जो मैं करनी, भीतर 10 आ जाए या काट आ जाए, ऐसा कुछ खेल करेंगे। चलते हैं, काट को भी 10 में बदल लेते हैं 90 - थीटा के सूत्र से, चलते हैं। तो कास का बच्चों सूत्र लगा सकते हो, तब ये 1 कटे, चले अच्छा। इतना तो बच्चों आपको हिंट मिल गया, क्या हिंट मिल गया कि इतनी हिंट आपको मिल गई कि ऐसा कुछ खेल हो कि 1 कटे, 1 कब कटे, जब कास हो तब काट, 1 के कास के सूत्रों में देखो -1 आएगा, -1 आएगा तो ये कट जाएगा, इसमें प्लस का 1 आएगा, इसमें प्लस का 1 आएगा तो ये 1 से, हाँ भी माइनस ही लगा ना, ठीक। तो कास थीटा के सूत्र लगाओ, देखो अब नीचे प्लस है तो नीचे माइनस आना चाहिए, तो माने ये आना चाहिए, तो देखो लगाते हैं 1 प्लस, कब लगाओगे, साइन, कास तो है नहीं, तो साइन है, साइन को कास में बदलो, उसका क्या सूत्र है, देखो
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देख लो बच्चों, तो ये साइन थीटा है, इस साइन को ये लिखो जा करके पाई बाई 2 कास 90 माइनस थीटा, तो 1 माइनस कास 90 माइनस थीटा, नीचे भी। अब बच्चों बात बनी आपकी, अब रास्ता आपका खुल गया। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, प्रथम चतुर्थांश है एएसटीसी में, प्रथम में सब धनात्मक होते हैं, 90 के सूत्र में बदलाव हो जाता है। अब आप वो सूत्र प्रयोग करो चल करके, बच्चों सावधानी से करिएगा। आपको प्रश्न देख करके डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्यों? सूत्रों का प्रयोग है, मैच कराते चलिए। अब देखो 1 माइनस, अब माइनस है, कास थीटा का सूत्र कौन लगाएंगे? देखो माइनस तो पहले से लग गया है, भीतर प्लस आना चाहिए, तो प्लस आना चाहिए। देखो ये लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या है? पाई बाई 2 प्लस एक्स है, याद रखना। किस में लगा रहे हो? ये 1 माइनस, ये देखो आपके पास क्या है? कास पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये चल रहा है। तो जब थीटा से मैच कराओगे तो थीटा से क्या चलेगा? पाई बाई 2 प्लस एक्स चलेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का 2 का भाग, थीटा की जगह क्या है? इसमें पूरे में 2 का भाग, जब पूरे में 2 का भाग करोगे तो बाई 2 लग जाएगा, जागना आप सीधे कर रहे हैं। तो 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस इसमें ये लगा दो, 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2। अब थीटा देखो यहाँ पर थीटा ये है, थीटा और तुम्हारे पास थीटा की जगह क्या चल रहा है? ये, तो इसका बाई 2, तो इसका बाई 2, इसका बाई 2 करो चल करके, इसका बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। आगे चलें, अब बच्चों देखिए 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 आगे लिखा, और क्या लिखा है? माइनस 1। तो देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 1 से 1 कट गया। इसी प्रकार जब भीतर माइनस का गुणा करोगे तब ये 1 से 1 कटेगा, तो बचेगा क्या? माइनस गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटे 2 कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक बच्चों, 2 से 2 कट रहा है। आगे चलें, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर, टेन स्क्वायर, अंडर रूट के बाद 10 आ जाएगा, अंडर रूट के बाद क्या आ जाएगा? 10। थीटा की जगह क्या है? अब बच्चों देखो हमने यही तो कहा था, टेन इनवर्स टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? थीटा इनवर्स होने बटे में 10, बटे से 10 कट गया, केवल ये बचा, क्या बचा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। अलग अलग कर जाओ, ये तो कांस्टेंट है, पाई बाई 4 बाहर कर लो, 1 का समाकलन एक्स बाई 2 1 अपान 2 बाहर कर लो, एक्स का समाकलन बराबर पाई बाई 2 4 बाहर है, 1 का समाकलन एक्स, 1 अपान 2 बाहर है, एक्स का समाकलन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट। यही आंसर आ गया बच्चों, 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर हो। इस तरह बच्चों ये साइन को कास में बदला, और कास में बदलते ही कास टू थीटा कास थीटा के सूत्र पड़े हैं, जिससे 1 कट जाते हैं, और 1 कटते ही प्रश्न आपका सरल हो गया है। ये साइन क्या आ गया? साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर माने 10 स्क्वायर, और जब 10 स्क्वायर हुआ तो देखो 10 थीटा लिखा आपने, अंडर रूट खत्म हो गया जाके आपका वर्ग से, और 10 से 10 कट गया, आपका फटाक से समाकलन हो गया। ये आपने सीखा। ठीक बच्चों, इस तरह से अच्छा प्रश्न बच्चों। आगे चलें,
9 नंबर है। इस टाइप बच्चों प्रश्न कल किए थे हम, एक 10 नंबर। ये बच्चों देख लो बच्चों, सेम वो प्रश्न कौन सा जो अभी कर रहे थे, देखो sec की घात 4 है जी, है, तो क्या लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स, अब एक sec स्क्वायर एक्स, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है। अभी कर रहे थे एक प्रश्न, tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, तो इसको t मानेंगे फटाक से कट जाएगा। फिर ये कहा जाएगा तो इसको भी 10 में बदलो, इसको भी किससे बदलो 10 में। तो एक लाइन और लिखो, ये तो हमको चाहिए, इसको लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे √ tan x dx। अब बच्चों माना t बराबर tan x, अब अवकलन कर जाओगे, tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है, उससे कट जाएगा, तो ये t 1 + t स्क्वायर बटे √t, और √t में t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का एक बार इसमें भाग करना, t की पावर 1/2 के बार इसमें t स्क्वायर भाग करना, आपका सरल हो जाएगा, अलग अलग समाकलन कर लोगे। ये आप घर से कर लीजिए, ठीक है, कर चुके इस टाइप का। ये प्रश्न देखो बच्चों, कल बच्चों इस टाइप का एक प्रश्न किया था हमने, कल इस टाइप का एक प्रश्न हमने किया था, बड़ा मजेदार प्रश्न था, इंटरेस्टिंग प्रश्न था बच्चों। हम दोबारा से याद दिला दें, ये लिखा क्या है, sin x - a इंटू sin x - b। बच्चों याद है कल यही प्रश्न कास में लिखा था, किसमें लिखा था, कास में। और हमने x - a x - b ऊपर ग्रुप बनाए थे जा करके, कब बनाए थे, इसी प्रश्न में आपको याद हमने क्या किया था, हमने भाग कर दिया था साइन, इसी टाइप का था बिल्कुल सेम, इसका भाग कर दिया था और इसका गुणा कर दिया था। क्योंकि कल बताया था इसलिए हम सीधे लिखे दे रहे हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रश्न कल किया था, कल cos x - a इंटू cos x - b था, तो जैसे वो लगा था वैसे ही लग रहा है, हमने इसमें कल भी इसका गुणा कर दिया, इसका भाग कर दिया था। अब देखना ऊपर क्या लिखा है, जो ऊपर लिखा है देखना, इसको हम लिखेंगे x - a हमको चाहिए, नीचे चाहिए -x - b। अब देखिए, आप चेक कर लो, माइनस का गुणा कर तो -x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो b - a बचेगा, वही तो था sin b - a, तो sin b - a, और ये वाला sin b - a बाहर लिख दो आकर के। अब बच्चे बन जाए, ये किसका फार्मूला बन गया, ये बच्चों पहले आप सीख चुके हो, क्या सीख चुके हो, फार्मूला, कौन फार्मूला, sin a - b इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फार्मूला पढ़ चुके हो। हमारे पास प्रश्न क्या है, अगर इसी प्रश्न को आपसे मैच करावें तो आपके पास प्रश्न है sin x - a माइनस x - b। इससे अगर आपसे कहें मैच करो तो a की जगह क्या चलेगा, a की जगह चलेगा x - a, और b की जगह क्या चलेगा, x - b। देखो sin a - b, sin a - b, a की जगह x - a और b की जगह x - b लिख जाओ सूत्र में, अंश की बात कर रहे हैं। चलो आगे, लगाइए sin a - b वो सूत्र, तो sin a cos b, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b, अदला बदली हो जाती है, फार्मूले से मैच कर लो, a की जगह क्या जाएगा x - a, b की जगह क्या जाएगा x - b, देखो ठीक, sin a cos b माइनस cos a sin b बटे, देखो क्या लिखा था, sin x - a इंटू साइन x - b dx। आगे चलें, 1/sin b - a
अब देखना बच्चों, अब भाग करोगे आप, सीधे कर रहे हैं बच्चों, देखना इसका भाग इसके नीचे करोगे तो साइन सन कट रहा है, क्या बचेगा, कास बटा साइन, कास बटा साइन, कास एक्स माइनस बी बटा साइन एक्स माइनस बी, माइनस इसका जब बटे करोगे तो देखो साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा, कास एक्स माइनस ए बटे साइन एक्स माइनस ए, कास एक्स माइनस ए बटे साइन एक्स माइनस ए, ये आ गया बच्चों। ठीक है, चलें आगे। अब तुम्हें बच्चों पता है, क्या पता है, देखो इसको हर कोटि मानोगे अंश कट रहा है, हर कोटि मानोगे अंश कट रहा है। अब दो प्रश्न बच गए, बन गए बच्चों, इसको अलग साल को लो, इसको अलग साल, लेकिन अब ये सीधे बताया जाता है आपको, क्या बताया जाता, सीधे डायरेक्ट करो, कैसे देख लीजिए। पूरे एक बार हो गया इंटीग्रेशन। इसी के बच्चों हमने क्या कहा, कास बटा साइन क्या लिख सकते हो, काट लिख सकते हो, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, कास बटा साइन काट लिख सकते हो। अब काट ये बच्चों हमें तो पता है, इसको टी मानो कट जाएगा, साइन एक्स का कास एक्स सीधा होता है, माइनस का कोई बवाल भी नहीं है, साइन एक्स का कास एक्स, देखो थीटा मिल रहा, साइन एक्स का हर का अवकलन अंश रखा है, तो साइन एक्स कटा तो 1/t का log t, क्या बन गया log t, t माने x माइनस बी, माइनस वही फिर है, देखो हर का अवकलन अंश रखा है, साइन का अवकलन कास तो 1/t log t, फिर माइनस पहले से log t का मतलब क्या है, x माइनस ए। अथवा हम आपको सिखा दें कि भैया काट एक्स का समाकलन याद करना पड़ेगा आपको, आगे भी सिखाएंगे, आगे ऐसे सिखाएंगे इसको टी मान करके। जैसे आपसे हम कह दें कि बच्चों घर से एक प्रश्न करके आओ, HW में एक प्रश्न करके आओ काट एक्स, तो आपको ये प्रश्न बच्चों लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर तो आप हमको पढ़ा चुके थे प्रतिस्थापन विधि में, हर का अवकलन अंश रखा है, हम वही तो हम कह रहे हैं, हर का अवकलन अंश रखा है, जब ये कट जाए तो 1/t का log t माने log mod t, तो log mod t इसका होता है, इसका समाकलन क्या होता है, बराबर log mod t, वही घर से करके आओ, वही से हम बता रहे हैं, यहाँ पर थीटा दूसरा है बस, कास बटा साइन वही जो है काट, देखो तो log mod t जो भी बटे बराबर, इसको बच्चों कासेक भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अंश में कासेक लिख सकते हो। अब log m माइनस log n तो क्या हो गया, log m बटे n, log m बटे n, प्लस सी, ये बच्चों आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया प्रश्न बच्चों, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, ट्रिकी क्वेश्चन, इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। दो प्रश्न मैं बताए इस टाइप के, एक ये साइन में होता है, एक यहाँ पर कास होता है, दोनों सेम लगते हैं, दोनों में यही करते हैं, अंश में हर में इसका गुणा कर दिया, क्यों कर देते हैं वो देखो इसके कारण, ये ग्रुप बनाते हैं, ऊपर भी साइन कास लाते हैं, सरल कर देते हैं भाग करके, अलग अलग दोनों का समाकलन हो जाता है। तो b माइनस ए को क्या किया, ये माइनस से गुणा करो, x कट गया, प्लस आ गया, प्लस b माइनस से बन गया, इसी को ऐसे चेंज कर दिया आपने। ठीक बच्चों, ऐसे लग गया प्रश्न, आप कर लोगे, अभ्यास प्रैक्टिस कर लोगे, घर से करके आइए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, अभी और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, ये 7.3 से संबंधित हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाए आपको। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे बच्चों।